मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। हम अब तक समझ चुके हैं कि बेसिकली मनी क्या होता है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ऐसी कोई भी आइटम जो हम एक्सचेंज के प्रोसेस में यूज कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? मनी बोल रहे हैं। हमने ये भी समझा था कि हमारी जो करेंसी है वो भी मनी है, लेकिन सिर्फ करेंसी ही मनी नहीं है। हमारे चेक्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, जो भी चीज़ें हम एक्सचेंज के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, ये सब भी क्या है? मनी है। इतनी बात हम बिल्कुल समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, यानी कि बेसिकली जिस मनी के बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसका इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम पता कर सके कि मनी सप्लाई कैसा है। और हम ये भी पता करेंगे कि जो मनी सप्लाई है ये आ कहाँ से रहा है, यानी कि सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है। बिल्कुल समझ रहे हैं इतनी बात? तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मनी सप्लाई है क्या। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इस टाइम आपके घर में कितने पैसे हैं, या फिर इस टाइम आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे, ये जितने भी चीज़ें हैं इन सबको अगर मैं जोड़ देती हूँ तो वो मेरी बन जाती है मनी सप्लाई। यानी इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे जब मैं जितने भी लोगों के पास पैसे जिस भी फॉर्म में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जिस भी फॉर्म में लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो मेरी क्या बनाती है? मनी सप्लाई बनाती है। तो अगर हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन को चेकआउट करते तो वो लोग क्या लिखते? देखो, लिखते हैं मनी सप्लाई is the stock of money held by the public in journal at a particular point of time। क्या मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या शब्द मिले? एक तो हमें मिला कि at a particular time, एक हमें मिला जनरल पब्लिक, और हमें क्या पता लगा? स्टॉक है ये। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि पैसों का जितना भी स्टॉक लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो हमारी क्या है? मनी सप्लाई। यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या क्या चीज कि पहली बात तो ये जो मनी की अकाउंटिंग कर रहे, काउंट कर रहे हैं, मनी सप्लाई में गिन रहे हैं, हम गिन रहे हैं पैसे को किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पैसा जो लोगों के पास है वो किसी भी फॉर्म में हो। फर्स्ट थिंग हमने ये नोट की। सेकंड हम क्या नोट कर रहे हैं कि सिर्फ लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि बैंक्स में कितना रिजर्व रखा हुआ है अपने पास बचा के, या फिर ये भी नहीं बोल रहे कि आरबीआई ने कितने नोट छापे हुए हैं, या ये भी नहीं बोल रहे गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं। सिर्फ बोल रहे हैं जनरल पब्लिक। तो सेकंड चीज हमने क्या नोटिस की कि यहाँ पर मनी सप्लाई में जब हम मनी को देख रहे हैं कि मनी सप्लाई है क्या, तो वहाँ पर सिर्फ हम लोगों की, जनरल पब्लिक की बात करें, चाहे वो कंज्यूमर्स हैं चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं। हाँ, मनी जो कंज्यूमर्स यानी हाउस होल्ड्स या प्रोड्यूसर्स के पास है, सिर्फ उस मनी की ही बात हो रही है। जो मनी गवर्नमेंट, बैंक्स या फिर आरबीआई के पास है इन फॉर्म्स ऑफ रिजर्व्स या अनप्रिंटेड या प्रिंटेड नोट्स के स्टॉक, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि हमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि यार मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ कि एक साल में कितनी मनी आ जा रही है या कितनी मनी सप्लाई हुई है। हाँ, मैं बोल रही हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ मुझे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ मुझे कितना पैसा है। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ये तीन चीजें हमने नोटिस की और हमें मनी सप्लाई बेसिकली इन तीन चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करता हुआ दिख रहा है कि लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। इसमें हमने क्या क्या नहीं इंक्लूड किया? एक तो हमने वो पैसे नहीं इंक्लूड किए जो गवर्नमेंट के पास है, वो नहीं इंक्लूड किए जो आरबीआई वगैरह के पास है क्योंकि वो नोट प्रिंट्स कर रही है, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो नहीं काउंट कर रहे। जो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व पड़ा हुआ है वो भी नहीं काउंट कर रहे। हम क्या काउंट करें? जो सिर्फ लोगों के पास, लोगों का पैसा है, वो क्या बनाएगा? हमारी मनी सप्लाई। अब लोगों के पास पैसा किस किस फॉर्म में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कैश के फॉर्म में भी है, जो चेक्स वगैरह होते हैं किसके अगेंस्ट इशू करते हैं? अपने बैंक अकाउंट के अगेंस्ट ना। कह रहे मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मैं चेक लिख के दे देता हूँ, मेरे बैंक से निकल जाएंगे।
ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। कि ऐसे डिपॉजिट्स, आपने अपने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट रखे हुए हैं, ऐसे डिपॉजिट जिनको आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, हाँ, उन्हें बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो वो सारे पैसे, आपका सारा कैश, और भी अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, आप बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ब्लॉक करके रख देते हो कि मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, और भी अलग 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 टाइप के जो भी डिपॉजिट्स हैं लोगों के, वो हमारा क्या बनाता है? टोटल मनी सप्लाई बनाता है। अच्छा, अब जनरली क्या करती है इकोनॉमिक्स में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो हमारा मनी सप्लाई है ना, इसको बेसिकली डिवाइड कर देते हैं कुछ मेजर्स में, M1, M2, M3, M4, इस तरीके से नाम दे देते हैं। बेसिकली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बात इतनी है कि यार जो भी फॉर्म ऑफ मनी है वो कितना लिक्विड है। अगर अब मैं बात करूँ कि जो आपका कैश है, अगर आपके पास 10 रुपये, आप 10 रुपये के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास चेक है तो आपको वो चेक पहले देना पड़ेगा किसी को, फिर वो जाके बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, फिर उसको मिलेगा, राइट। और अगर हम कुछ देखें, समझ लो आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट है, आपने अपना फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट से मनी कैश करवानी है, तो वो भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगर हम एक कैश की बात करूँ, मैं मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात करूँ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है लिक्विडिटी का। इजीली लिक्विड कौन सा हो रहा है मेरे पास? इजीली मैं किसको यूज़ कर पा रही हूँ? अपनी मनी को, ये ज़्यादा एक्सेसिबल है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जो अकाउंट है, उनकी लिक्विडिटी क्या है? अभी थोड़ी कम है, क्योंकि यार मैंने 10 साल के लिए पैसा ब्लॉक ही कर दिया ना एक तरीके से। तो जो ये M1, M2, M3, M4 होते हैं, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। इसमें ये लोग आपको बस इतना बताना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में कि कौन सा पैसा ज़्यादा लिक्विड है, आप ज़्यादा इजीली सर्कुलेट कर सकते हो, कौन सा पैसा कम लिक्विड है, यानी जिसको आपको ट्रांसफ़र करने में, यूज़ करने में, एक्सचेंज के प्रोसेस में लाने में, जो कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इंटरवल्स में बात हो रही। इतनी ही बात है बस। अब सिलेबस पे आते हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग M2, M3, M4 ये सब नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ बात करेंगे M1 की, जो हमारा सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। हम अभी अपने सिलेबस में सिर्फ उसी के बारे में बात करें, यानी कि हम टोटल मनी सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रहे, टोटल मनी सप्लाई बाय सिर्फ M1 के मेजर से हम लोग बात कर रहे हैं। तो समझते हैं M1 में बेसिकली होगा क्या। सिंपली जो मैंने आपको बात बताई कि जो भी करेंसीज है या आपके डिमांड डिपॉजिट्स है, अब जो आपके बैंक में पैसा है, आप उसको तुरंत ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करो अपना डेबिट कार्ड स्वाइप, सीधा आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। चेक दे दो किसी को, सीधा आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो जो भी हमारी करेंसी है प्लस जो भी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि हम अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से क्या करें, चेक्स निकाल के दे रहे हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारा अमाउंट, या उसके अलावा कुछ अदर डिपॉजिट्स जो कि आपने समझ लो ग्रामीण बैंक के साथ कुछ अपना अकाउंट खोला हुआ है, डिपॉजिट किए हुए हैं वहाँ पे कुछ, ठीक है, इस टाइप के भी जो डिपॉजिट्स है, जो भी इजीली कैशेबल चीज़ें, वो हम किस में काउंट कर रहे हैं? M1 में काउंट कर रहे हैं। हमारी बुक इसे किस तरीके से लिख देती है? M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, यानी कि C स्टैंड्स फॉर करेंसी, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि आपके जो चेक्स हैं, जो आप बैंक के पास जाते हो और अपना कैश क्या करते हो, अपना जो भी आपका डिपॉजिट है उसे क्या कर लेते हो? डिमांड कर लेते हो। OD क्या है? अदर डिपॉजिट्स, जो दूसरे बैंक्स हैं उनके साथ आपके जिस टाइप के अकाउंट्स खोले हुए हैं, कुछ अदर टाइप के डिपॉजिट्स हैं जो कि ईजिली कैशेबल है, उन डिपॉजिट्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो M1 मेजर में हम बेसिकली मनी सप्लाई की ही बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है, पर किस लेवल पे बात कर रहे हैं? सिर्फ मोस्ट लिक्विड लेवल पे, यानी कि कैश के फॉर्म में लोगों के पास कितना है, डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोगों के पास कितना है, और अदर डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोगों के पास कितना पैसा है। इसमें हमने क्या इंक्लूड नहीं किया? जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास करेंसी है, RBI के पास करेंसी है, कमर्शियल बैंक्स, उनकी चीज़ें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमें इतना समझ आ गया कि मनी सप्लाई में बेसिकली बात क्या हो रही है। अच्छा, अगर सप्लाई हमें समझ आ गया मनी का, तो मुझे बताओ कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, लोगों के पास पैसा है, ये आया कहाँ से? इसको सप्लाई बेसिकली कर कौन रहा है? हमारे सप्लायर्स कौन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, इसका जवाब हम कैसे देते हैं?
हमें पता है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का हेड बैंक है, राइट। तो अब आरबीआई का बेसिकली काम क्या है? नोट प्रिंट करना और नोट प्रिंट करके कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेसिकली सप्लाई कहाँ से आ रहा है? आरबीआई से आ रहा है। तो आरबीआई हमारा क्या बन जाता है? सप्लायर ऑफ मनी। और पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट हमें मनी सप्लाई कर रही है। जितने भी 1 रुपीज़ की डिनोमिनेशन के नोट होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं, उन्हें हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सप्लाई करती है। उसका सारा सप्लाई का हमारे पास कौन है सप्लायर? गवर्नमेंट। बिल्कुल समझ आ गए हमें 2 सप्लायर्स। थर्ड हमारे सप्लायर्स है कमर्शियल बैंक। अब आप कहोगे यार कमर्शियल बैंक्स तो नोट प्रिंट करते नहीं है, तो वो कैसे मनी सप्लाई कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई करते हैं, यानी कि वो बेसिकली मनी क्रिएट करते हैं, लेकिन वो नोट नहीं प्रिंट करते। वो मनी क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स। जैसे वो लोन्स दे रहे हैं लोगों को, उसके फॉर्म में वो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अब ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हम बैंकिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। पर बेसिकली हमें क्या समझ है कि सप्लायर्स कौन है? एक तो आरबीआई है जो नोट्स प्रिंट करके दे रही है, गवर्नमेंट है जो 1 रुपी नोट और कॉइन्स के सारे हमें क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है, और क्या है? कमर्शियल बैंक्स है जो कि हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं? मनी को सप्लाई कर रहे हैं। इन लोगों के पास जितना भी पैसा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम सप्लाई ऑफ मनी निकाल रहे हैं। हाँ, ये आपके सप्लायर्स है। ये सप्लायर्स मनी को सप्लाई कर रहे हैं। जब हम सप्लाई ऑफ मनी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में मनी का सप्लाई कितना आया है। इनके पास जो पैसा है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मनी सप्लाई में। बिल्कुल हमें इतना टॉपिक क्लियर हो गया कि मनी सप्लाई बेसिकली क्या है और सप्लायर्स ऑफ मनी कौन कौन है। हम इतना ही बात करेंगे इस लेक्चर में, और अब शुरू करेंगे अगला चैप्टर बैंकिंग वेरी सून। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे किसी भी चैनल पे आप हमसे अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्दी। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।